नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं दमोह डिजियाना न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। दमोह डिजियाना न्यूज की खबर का हुआ असर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल उतरे सरोवर में। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पहला ताल की जलकुंभी हटाने का अभियान का किया शुभारंभ। जलकुंभी हटाने के लिए अनेक सहयोगी भी उतरे मैदान में। दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में पाषाण गणेश की मूर्तियां कह रही दमोह के गौरवशाली इतिहास की गौरवगाथा। सफाई अभियान के समय डेयरी की जानवर भी निकले और हुआ व्यवधान। अनेक बार नगर पालिका के अधिकारियों को हड़काते दिखे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जताई नाराजगी। नमस्कार और अब समाचार विस्तार से। दमोह डिजियाना न्यूज की खबर का असर हुआ है और ये खबर का जो असर है वह साफ दिखलाई दे रहा है। दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं सरोवर में उतरे हैं और उन्होंने बेलाताल के जलकुंभी को हटाने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। बताते हैं आपको कि कुछ दिन पूर्व ही हमने एक खबर दिखाई थी और खबर में यह था कि आखिर बेलाताल में खिलते कमल किसकी आंखों में खटक रहे हैं। बात सही भी है क्योंकि ये बेलाताल है जहां लगातार दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पिछले लंबे समय से प्रयास किया। उस तालाब को सफाई में उन्होंने लगातार श्रम किया और फिर वहां जो मेहनत हुई वह रंग भी लाई और चारों ओर यहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता दिखने लगी। इसमें जवाबदारी नगर पालिका की भी थी और जवाबदारी नागरिकों की थी कि इसको वह स्वच्छ रख पाते, परंतु किसने कितनी जवाबदारी निभाई इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी और लगातार वही स्थिति भी आई कि चारों ओर कमल खिलते गए और गंदगी भी कुछ जगह पे होती दिखलाई दी। लेकिन कमल ज़्यादा खिल रहे थे और कमल लोगों को आकर्षित कर रहे थे अपनी ओर, क्योंकि खूबसूरती दिखलाई दे रही थी। बेलाताल में लबालब पानी भरा रहा और पानी इतना था कि ग्रीष्म काल में भी पानी यहाँ पर भरा दिखलाई देता था और यह सुंदरता देखते ही बनती थी। परंतु एक माह के अंदर ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि यहाँ पर जलकुंभी ही जलकुंभी दिखलाई देने लगी। अरे मानो ऐसा लग रहा था कि मैदान हो खेल का। और इसी खबर को हमने दिखाया दमोह डिजियाना न्यूज पर। पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हमने आईना दिखाया और फिर क्या था, उस खबर का असर हुआ। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिनका जो स्वप्न है कि बेलाताल बहुत सुंदर हो, स्वच्छ हो, उन्होंने लगातार इसमें मेहनत की। वह अपने साथियों के साथ फिर उतर गए मैदान में। बीमार होने के बाद भी उन्होंने लगातार स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। वह पानी में भी उतरे, कचरा भी उठाया और लोगों को संदेश भी दिया और संकेत भी दिया। तो मित्रों, पहले हम दिखाते हैं वह खबर जो दमोह डिजियाना न्यूज ने दिखाई थी और फिर वह दिखाते हैं जब प्रहलाद सिंह पटेल उतरे हैं मैदान में। और अब हम बात करते हैं बेलाताल सरोवर की, जहां खिलते थे कमल। पानी से लबालब आज भी भरा हुआ है, पर अब यहाँ चोई हो रही है। ये खिलते कमल आखिर किसकी आंखों में खटक रहे थे। दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वयं अपने साथियों के साथ मिलकर श्रमदान किया। जहां कभी खेल का मैदान दिखलाई देता था, पानी नहीं होता था, आज पानी से लबालब भरा हुआ है। जहां एक नहीं हजारों कमल खिल रहे थे, कुछ माह पूर्व ही यानी 1-1.5 माह पूर्व ही कमल दिखलाई देते थे, आज वहां चोई दिखलाई दे रही है, जलकुंभी दिखलाई दे रही है। और ये जलकुंभी आई आखिर कहां से? दीवान जी की तलैया आप दूसरा तरफ से देख सकते हैं जहां जलकुंभी के अलावा कुछ दिखलाई नहीं देता और जलकुंभी ऐसी दिखलाई दे रही है कि जो
ऐसा लगता है मानो कोई खेल का मैदान हो। ये दोनों सरोवर आप देखें, स्थिति आपके सामने है। कभी खिलते थे जहां कमल, आज वहां स्थिति यह है कि जल कुंभी कुंभी दिखलाई दे रही है। राजनीति से प्रेरित है, राजनीति का खेल है, लापरवाही है या जानबूझकर किया गया कृत्य है। इस बात को लेकर आए दिन चर्चाएं बनी रहती हैं और जन में चर्चाएं बनी हुई हैं कि जल स्रोतों के साथ होने वाली स्थिति के लिए आखिर कौन दोषी है, कि जल स्रोत कहाँ के हैं। इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। तो मित्रों, देखा आपने, ये वो खबर थी जो दमोह डिजियाना न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाई। इसमें स्पष्ट रूप से हमने ये दिखाने का प्रयास किया कि आखिर ये खिलते हुए कमल किसकी आंखों में खटकते रहे, और उसके बाद जो कुछ हुआ वह सही नहीं था, क्योंकि चारों जलकुंभी थी। और फिर उसी खबर का असर हुआ। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं इस अभियान में फिर से उतरे हैं और उन्होंने जलकुंभी हटाने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया। हालांकि बात सही भी है कि आखिर क्या दमोह सांसद और जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनका ही अकेला काम है? क्या आम जनमानस का ये काम नहीं है? क्या नगर पालिका का ये काम नहीं है? आम लोगों की भी जिम्मेदारी है और नगर पालिका की भी जिम्मेदारी है, पर जिम्मेदारी कितनी कौन निभा रहा है, इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित होते रहे हैं। फिलहाल में हम लेके चल रहे हैं दमोह के बेलाताल में, जहाँ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल स्वयं उतरे हुए हैं जल में अपने साथियों के साथ हटाने के लिए जलकुंभी। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सरकार वह स्वयं लगे हुए हैं अपने साथियों के साथ, लगातार उनका प्रयास है और एक निश्चित रूप से एक संदेश देता है ये तालाब, इस सरोवर, जो कि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। इसमें पानी की कमी हो जाती थी और इतनी कमी हो जाती थी कि सूख जाता था ये पानी और गंदगी होती थी। लगातार मेहनत थी, लगातार प्रयास था, पूर्ण श्रमदान, 100% श्रमदान देने के बाद ये तालाब जो है वह स्वच्छ हुआ था। इसमें शासकीय पैसे का उपयोग नहीं होने के बाद भी इसमें पानी और स्वच्छता दिखलाई दी। इसके बाद स्थिति ये हुई कि नगर पालिका ने कुछ कार्य कराए, बाउंड्री, इसमें तार फेंसिंग हुई, लेकिन तार फेंसिंग को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद की स्थिति आपको मालूम है क्या क्या हुआ, कितना यहाँ पर गंदगी और कचरा हुआ। स्वच्छता अभियान यहाँ पर चल रहा है और इस संबंध में क्या कहते हैं दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, आइए सुनते हैं। अभियान समिति ने जब काम शुरू किया था तो उसका परिणाम है कि बेला तालाब सूखता नहीं है। इस बार वर्षा कम होने के बाद ही एक बार ओवरफ्लो हुआ है, लेकिन बड़ी मात्रा में कचरा था। तिरंगा यात्रा के समय ही सभी हमारे सहयोगी मित्रों ने तय किया था कि ये काम शुरू करना है। आज त्योहार का समय है, गणेश हैं, ये भी विघ्न ही है जिनको दूर हमें करना चाहिए। दूसरा पर्युषण पर्व चल रहा है। हम सब मनोयोग के साथ स्वच्छता के प्रति अपने इस अभियान को जारी रखें। मैं अपने सभी सहयोगी मित्रों को कि अभी 57 साल और तमाम व्रत होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारे जो बेलाताल सफाई अभियान वाले हैं उसमें सराफा वाले बहुत हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें विशेष तौर पर उनका आभारी हूँ कि उन्हें समय निकाला। आज संख्या काफ़ी अच्छी थी, पहले से ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि लोग इस काम में रुचि रख रहे हैं। इस भरे हुए तालाब में आज का स्वच्छता अभियान मुझे लगता है हम सभी को और शहरवासियों को याद रखें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान वक्रतुंड की आराधना का पर्व चल रहा है। गणेशोत्सव इस समय पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन धर्मावलंबी पूरे विश्व में भगवान गणेश की आराधना कर रहे हैं और भक्ति में डूबे हुए हैं भक्त। और ऐसे समय हम आपको एक ऐसे स्थान पर लेके चल रहे हैं जहां कई दशकों प्राचीन पाषाण मूर्तियां इस जिले की गौरव गाथा को बता रही हैं। लेके चलते हैं हम दमोह के दमयंती संग्रहालय में और चर्चा करेंगे यहाँ पर हम डॉक्टर सुरेश चौरसिया से। सुरेश चौरसिया जी हैं,
और पुरातत्ववेत्ता भी हैं। वह क्या कह रहे हैं इन मूर्तियों के संबंध में, आइए चर्चा करते हैं। मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर हम खड़े हुए हैं और दमोह जिला मुख्यालय पर उस जगह खड़े हुए हैं जहां सांस्कृतिक विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारा इतिहास है और हम इसी से आपको परिचित कराने जा रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी हैं, विद्वान हैं और पुरातत्व के बारे में बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं। आइए लेके चलते हैं। हम पहले उनकी आराधना करेंगे जो दुनिया का विघ्नहर्ते हैं और देवता भी जिनको प्रथम पूज्य मानते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए देखते हैं कितनी प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर विराजमान है और ये प्रतिमा जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी से। ये प्रतिमा कितनी प्राचीन है और क्या है इसका महत्व। बहुत बहुत स्वागत है चौरसिया जी आपका। ये जो प्रतिमा है ये कितनी प्राचीन है और इसका क्या महत्व है और क्या इसकी विशेषता आप बताते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपने इन धरोहरों के प्रति अपेक्षानुरूप समाज दर्शन की दृष्टि से सोशल मीडिया पे आप इस प्लेटफॉर्म को ले जाएंगे और शुरुआत जो की है हमारे गणेश भगवान की प्रतिमा को लेकर जो आपने प्रारंभ किया है, तो यह जो प्रतिमा आप देख रहे हैं यह प्रतिमा दमोह जिले के खारी देवरी नामक ग्राम से प्राप्त प्रतिमा है। इसमें आप देखेंगे गणेश जी को नृत्य अवस्था में दिखलाया गया है। यहाँ पर इनका ये पैरों की भाव भंगिमा देख के आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पैर का अंगूठा जमीन को स्पर्श कर रहा है, एड़ी उठी हुई है और ये घुटना मुड़ा हुआ है। इस तरह की ये पैर की भाव भंगिमा को देखकर ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान गणेश नृत्य अवस्था में है। सामान्यतः किसी देव की, किसी भगवान की पहचानने के जो दो मूल कारण होते हैं, एक तो उनका अस्त्र शस्त्र और दूसरा उनका वाण। लेकिन गणेश जी की सामान्य जो पहचान होती है लंबा उदर उनका, तोंद जो होती है लंबा उदर उनका प्रदर्शित दिखाया जाता है, सूंड लगी होती है। सामान्यतः सरलता से गणेश भगवान को बहुत सरलता से पहचाना जाता है। लेकिन अन्य देवी देवताओं को पहचानने के लिए उनके आयुध और वाहन के साथ पहचानने में बड़ी सरलता हो जाती है। जैसे त्रिशूल लिए हैं या जटामुकुट मंडित हैं या नंदी दिख रहा है तो वो शिव जी होना चाहिए, ये हम इस तरह से अनुमान लगा लेते हैं। इसी तरह से गणेश जी को पहचानने के लिए सामान्य जो बात आती है कि सूंड लंबा उदर, ये उनकी प्राथमिक पहचान है। यह जो प्रतिमा है खारी देवरी से प्राप्त है। दमोह जिले में बहुत से अन्य ऐसे दूर अंचलों में पुरातात्विक धरोहरों की प्रतिमाओं के मिलने का क्रम लगातार बना रहा है और उन्हीं प्रतिमाओं को यहाँ पर 25 अगस्त 1989 तत्कालीन गवर्नर सरला ग्रेवाल जी द्वारा इस किला भवन में संग्रहालय का पदार्पण किया, शुरुआत की, लोकार्पण किया। तब से लेके आज तक अनवरत रूप से यहाँ पर दमोह जिले की धरोहरों को एक प्रतिनिधित्व स्थान प्राप्त है और यहाँ सुधी दर्शक और शोधार्थी आके लगातार इन प्रतिमाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने इतिहास और पुरातत्व से जुड़ी हुई विषय वस्तु को यहाँ से सरल बना के जाते हैं। कितनी प्रतिमाएं यहाँ पर अभी जो भगवान वक्रतुंड की है? लगभग 4 प्रतिमाएं हमारे यहाँ गणेश प्रतिमाएं हैं, जिनमें से अधिकतर 2 प्रतिमाएं ऐसी हैं जो जैसे एक अभी वो पहले हमने आपको दिखाई थी वो भी नृत्यरत अवस्था में थी, दूसरी यह भी है, ये भी नृत्यरत अवस्था में है क्योंकि इनकी पैर की वही भावभंगिमा यहाँ पर प्रदर्शित है, इसलिए इसको भी हम नृत्यरत अवस्था में कह सकते हैं। हाँ, हस्त मुद्रा, कहीं कहीं भगवान की हस्त मुद्रा इस तरह से जो नीचे की तरफ हाथ किए हुए होती है और एक मुद्रा इस तरह की होती है ऊपर की तरफ ऐसे हाथ किए हुए। अभय मुद्रा और वरद मुद्रा, इस तरह से ये 2 मुद्राओं का अंतर है, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा। किसी देव प्रतिमा में इस तरह से ऊपर हाथ किए रहना वो वरद मुद्रा कहलाता है, नीचे हाथ किए रहना वो अभय मुद्रा कहलाता है। ये अंतर देखने को मिल जाता है अधिकतर देव प्रतिमा में, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा। ऐसे ही 2 प्रतिमाएं और हमारे इस परिसर के बाहरी हिस्से में गणेश प्रतिमाएं हैं जो चूंकि थोड़ी सी भग्नावशेष अवस्था में है, खंडित अवस्था में, इसलिए उनको बाहर का स्थान प्राप्त है। बाहर में 3 गणेश प्रतिमाएं, इनके अलावा 3 गणेश प्रतिमा बाहर के प्रखंड में प्रदर्शित है। तो ये आपने देखा कि
वर्ण मुद्रा और अभय मुद्रा, किस प्रकार हम इसको अलग अलग जगह देखते हैं, विस्तृत रूप से बताया। अभी 2-3 प्रतिमाएं और हैं, हम आपको दिखाते हैं और चर्चा करते हैं। मित्रों, हम फिर आपको एक और प्रतिमा के दर्शन करा रहे हैं। अति प्राचीन प्रतिमा है और ये भी दमोह के संग्रहालय में स्थित है। हम इस प्रतिमा के संबंध में जानकारी लेते हैं डॉक्टर चौरसिया जी से। चौरसिया जी, ये 30वीं प्रतिमा है। इस प्रतिमा में गणेश जी की क्या विशेषता है प्रतिमा की, थोड़ा आप बताएंगे विस्तार से। गणेश की जो अन्य 2 प्रतिमाएं अपन ने संग्रहालय के अंदरूनी भाग में देखी थी, उसके अलावा ये बाहरी प्रखंड में हमारे यहाँ 3 प्रतिमाएं शेष प्रदर्शित हैं। उनमें से और उन प्रतिमाओं और इन प्रतिमाओं में थोड़ा सा अंतर ये है कि इसको हम नृत्य अवस्था नहीं कह पा रहे हैं। अनुमान वही है, एड़ी उठी हुई है, अंगूठा जमीन को स्पर्श कर रहा है, बावजूद इसको नृत्य नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन यह प्रतिमा भग्नावशेष अवस्था में है। देखिए, आप मुख की तरफ देखेंगे तो पत्थर पर क्षरण हुआ है, इसलिए बहुत स्पष्ट आकृति नहीं है। लेकिन ये हम या कोई भी सामान्य जन इसको कह सकता है कि हाँ, ये भगवान गणेश की आकृति होगी। यह प्रतिमा दूसरे मायने में इस तरह से महत्वपूर्ण है कि ये दोनी से प्राप्त है। दोनी दमोह जिले का एक ऐसा स्थान है जहाँ से लगभग 90% संग्रह हमारे संग्रहालय में प्रदर्शित है। दोनी दमोह जिले का हम खजुराहो कह सकते हैं। दमोह जिले का खजुराहो हम दोनी जैसे स्थान को कह सकते हैं। आज भी दोनी नामक स्थान पर 7 या 8 मंदिरों के समूह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप कभी जाकर देखेंगे कि यहाँ पर कभी देवालय मंदिर रहे होंगे, लेकिन प्राकृतिक विपदाओं के कारण वो मंदिर पूरी तरह से बिखर गए हैं और प्रस्तर खंडों को वहाँ ढेर लगा हुआ है। तो यह प्रतिमा दोनी से हमें प्राप्त है। तो आइए अब हमको उसी तरह की, जैसे दोनी से वह प्रतिमा प्राप्त है, दोनी से भी यह प्रतिमा प्राप्त है। इस प्रतिमा में भी वही विषय वस्तु है, प्रतिमा में क्षरण हुआ है, लेकिन मूलतः गणेश जी को पहचानने की जो सामान्य संकेत होते हैं, शूल की आकृति, पैरों की भाव भंगिमा और लंबा उदर, यह गणेश की आकृति का मूल सूचक है, वह यहाँ प्रदर्शित है। यह भी दोनी से ही प्राप्त है। दोनी का जो हमने आपको वास्तविक बात जो वहाँ हमने कहना चाही थी कि दमोह जिले का खजुराहो हम दोनी को कह सकते हैं, उस तरह से यह गणेश प्रतिमा भी हमें दोनी नामक स्थान से प्राप्त है। यह प्रतिमा भी आप देख रहे हैं, इसमें आसनस्थ अवस्था में गणेश जी को दिखाया गया है। अन्य जो प्रतिमाएं आपने हमने देखी हैं नृत्य अवस्था में थी, इसको आसनस्थ अवस्था कह सकते हैं। इसमें थोड़ी विशेषता यह है कि सिर एकदम भारी भारी, मतलब चौड़ाई लिए हुए है। इस प्रतिमा की प्रतिकृति को आप यदि देखेंगे तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं, सिर, इसमें पगड़ी पहने हुए दिखाया गया है। सिर का भारीपन है। ये देखिए दंत, एक दंत जो कहा जाता है, एक दंत, उसका भी यहाँ संकेत दिख रहा है। लंबा उदर यहाँ ये दिख रहा है। ये बैठने की मुद्रा है, दोनों पैर को उकड़ू आकृति में ऐसा यहाँ बैठी दिखाया गया। यह भी दोनी से प्राप्त है। इस तरह से हम ये मान सकते हैं कि दोनी एक महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा, तभी तो वहाँ से हमें इस तरह से अधिकाधिक रूप में गणेश प्रतिमाएं प्राप्त हो रही हैं। और मित्रों, अब हम बात करते हैं दमोह में दूध डेयरी के पशुओं के। तो ये पशु लगातार आवारा पशुओं के साथ में विचरण करते हैं, यातायात में व्यवधान होता है। लगातार इस प्रकार के समाचार और खबरें देखने को मिलती हैं, आती रहती हैं, हम लोग दिखाते हैं, और उसके बाद वह भी खबरें आती हैं जब दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जब दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सरोवर में सफाई कर रहे थे बेलाताल में, उसी समय बड़ी संख्या में यह दूध डेयरी की भैंसें निकली और प्रशासन का अमला मौजूद था। संबंधित विभाग यानी नगर पालिका जिसकी जिम्मेदारी, जिनके कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि दमोह शहर से दूध डेयरियाँ बाहर की जाएं, परंतु वह भी नाकारा हो जाते हैं। उनकी आंखों में भी पट्टी बंध जाती है और वह मूक बधिर की तरह दिखलाई देते हैं। वह भी वहाँ खड़े हुए थे, प्रशासन का अमला था और वहाँ से निकली बड़ी संख्या में यह जानवर व्यवधान पैदा कर रहे थे। उस कार्य में सड़क से निकल रहे थे, यातायात बाधित हो रहा था, जो चर्चाओं में वहाँ पर बना दिखलाई दिया कि आखिर आइए देखें किस प्रकार की स्थिति है। देखिए जरा, इस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी कि ये भी देखो आ गए हैं यहाँ पर। चर्चाएं तो चर्चाएं हैं।
स्वच्छता अभियान जिस समय चल रहा था, दमोह सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जब लगातार पूरी तन्मयता से बीमार होने के बाद भी लगे हुए थे स्वच्छता में, जलकुंभी हटा रहे थे अपने साथियों के साथ, उसी समय नगर पालिका की लापरवाही सामने दिखलाई दे रही थी तो वह नाराज हुए। उन्होंने अनेक बार हड़काया भी, सफाई देते दिखे और ये दिखलाई दे रहा था कि नगर पालिका वो अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं निभा रही है जिस तरीके से होना चाहिए। और इसी विषय को लेकर आम जनमानस में चर्चाएं प्रारंभ हो गई कि नगर पालिका के लापरवाही का ही परिणाम है कि आज ये सब कुछ दिखलाई दे रहा है। अगर समय रहते ये सब कुछ हटा दिया जाए, सब कुछ सफाई अभियान प्रारंभ रहे, चलता रहे, रोक टोक चलती रहे और गलत करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होती रहे, तो ये ऐसी स्थिति क्यों होगी आखिर? इस बात को लेकर चर्चाएं लगातार बनी रहीं। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ। आप सबसे फिर निवेदन, दमोह डिजियाना न्यूज नेटवर्क के 91 चैनल पर आप देखिए, रोज प्रति आधा घंटे में बुलेटिन प्रसारित होता है। हम आपके सामने अपराध, समाज सेवा, राजनीति, खेल, धर्म, अध्यात्म और सामाजिक सरोकार और जन समस्याओं को लेकर लगातार पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आते रहते हैं। हमारा संकल्प है निष्पक्ष और निर्भीक समाचारों का प्रकाशन करना, प्रसारण करना, आपके बीच में समाचारों को लेकर आना और शासन प्रशासन को आईना दिखाना, जिस धर्म को हम लगातार पालन कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। देखते रहिए दमोह डिजियाना न्यूज। नमस्कार।